Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। वक्त है क्रिकेट एक्सचेंज की बात करने का। क्रिकेट एक्सचेंज जो कि आप thesportsak.com पर जाके खेल सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम, साथ ही साथ इन्फिनिक्स का मोबाइल फोन भी जीत सकते हैं। अच्छा, क्रिकेट एक्सचेंज में अब देखेंगे टॉप 3 गेनर्स, टॉप 3 लूजर्स। कल क्योंकि दो मुकाबले थे, सैटरडे संडे को 2 मुकाबले होते हैं, डबल हेडर होता है, तो दोनों का रिजल्ट आता है। पहला मुकाबला और जो दूसरा मुकाबला हुआ कल, उन दोनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से 3 गेनर्स थे और कौन से 3 ऐसे थे खिलाड़ी जो लूजर्स की लिस्ट में शामिल हुए। अगर ये 3 खिलाड़ी आपने सिलेक्ट किए थे एज अ गेनर, यानी कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा कल के मैच में, लखनऊ और हैदराबाद वाले मैच में, तो आप जीते होंगे ढेर सारा इनाम, क्योंकि प्रेरक वांकड, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन बने हैं टॉप 3 गेनर्स एसआरएच और लखनऊ के मुकाबले में। प्रेरक वांकड जिन्होंने कल हाफ सेंचुरी अपनी जड़ी, नॉट आउट रहे, 100 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी, 116.8 इनकी क्लोजिंग वैल्यू थी, 16.8% से ये अपनी ओपनिंग वैल्यू से ऊपर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन का भी अच्छा साथ मिला। निकोलस पूरन 541.6 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू थी 623.4, 15.1% से ये भी ऊपर रहे हैं। 13 बॉल 44 रन की पारी। मतलब अगर आप देखें आईपीएल में, अगर ये स्टैट्स निकालें, 10 बॉल खेलने वाले खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर थे कल के मैच में, क्योंकि इन्होंने बॉल तो 13 खेली और उसके बाद में उन्होंने बना भी लिए 44 रन ताबड़तोड़ बारी खेल के, बैटिंग कर करके। नंबर 1 पर जो है वो है, अगर बात की जाए, वो मुंबई के इंडियंस के जो अगर खिलाड़ी हैं, कायरन पोलार्ड, वो थे। उनकी 348 की स्ट्राइक रेट थी जब उन्होंने ऐसी बैटिंग की थी। कल इनकी 338 की थी, तो थोड़ा ही अंतर था, लेकिन स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त थी। क्विंटन डिकॉक की भी अच्छी बैटिंग थी। अब इसके बाद बात करते हैं टॉप 3 लूजर्स की, कि भाई गेनर्स की आपने तो बात कर ली, लूजर्स कौन है? फजल हक फारूकी, तंगरासु नटराजन और भुवनेश्वर कुमार। हैदराबाद ने कल जीता जिताया मैच एक तरीके से जो है वो हारा है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिषेक शर्मा की वो गलती है। अभिषेक शर्मा का वो एक ओवर आना चाहिए जिसमें उनको 31 रन पड़े। साथ ही साथ ये 3 गेंदबाजों का भी देखना चाहिए जो कि प्रॉपर बॉलर्स हैं, और इन्होंने क्या अपनी तरीके से गेंदबाजी की या नहीं की। अगर हारे हैं मैच तो रन बहुत ज़्यादा लीक इन्होंने भी किए थे। 206 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी। फजल हक फारूकी की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग वैल्यू 175.3 की, 15% से ये डाउन रहे हैं। वैसे ही नटराजन और भुवी भी 13 और 15% से अपने ओपनिंग वैल्यू से नीचे रहे हैं। अगर कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सारे खिलाड़ी एक अगर गेनर्स के तौर पर लेंगे तो शायद आपने कल नुकसान हुआ होगा आपको, लेकिन अगर आपने सोचा कि यार ये खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो पक्के में आपने कल ढेर सारा इनाम जो है वो जीता होगा। बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। जैसे पहले मुकाबले में हमें गेनर्स लूजर्स मिले, वैसे ही इसमें भी प्रभसिमरन सिंह सेंचुरी, एक ऐसा खिलाड़ी जिनके सबसे ज़्यादा रन थे। इसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा रन बने कल के मुकाबले में वो थे डेविड वार्नर, लेकिन ये खिलाड़ी पंजाब की पूरी नाव को संभाल रहा था, क्योंकि देखा जाए ऊपर से नीचे तक सबसे ज़्यादा इन्हीं के रन थे। 3 डिजिट रन 103 रन इन्होंने बनाए और टीम का स्कोर 167 तक पहुंचाया। हरप्रीत बरार 4 विकेट इन्होंने लिए, राहुल चहर 2 विकेट इन्होंने लिए। एक चीज होती है ना, बोलते हैं कमर तोड़ना, ये दोनों स्पिनर्स ने दिल्ली की ऐसी कमर तोड़ी कि दिल्ली की टीम उठ नहीं पाई। डेविड वार्नर जैसे आउट हुए, उसके बाद अक्षर पटेल की बात हम लोग करेंगे, मिचेल मार्श की बात करेंगे कि यार ये सारे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो सकता कल। और यही कारण था कि पंजाब ने मुकाबला जीता, और यही कारण है कि ये भाई साहब जो हैं ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं क्रिकेट एक्सचेंज में। अब लूजर्स की बात करते हैं कि भाई टॉप लूजर्स में कौन है इसी मैच से। मनीष पांडे, खलील अहमद, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह क्यों? क्योंकि 4 ओवर में 32 रन इन्होंने दिए। ये मायने नहीं रखता कि इनकी टीम जीती है या नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे इनका परफॉर्मेंस कैसा है वो मायने रखता है, और ऐसे में अर्शदीप सिंह को 32 रन पड़े थे और इन्होंने कल विकेट नहीं लिए, इसीलिए ये भी एक लूजर की लिस्ट में यहाँ पर क्रिकेट एक्सचेंज में आते हैं। मनीष पांडे 353.3 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू 294.4 की थी, 16.7% से अपने ओपनिंग वैल्यू से नीचे रहे हैं। आप thesportsak.com पर जा सकते हैं और जाके खेल सकते हैं क्रिकेट एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे इनाम जो हैं वो जीतने मिलते हैं। बस करना क्या है, आपको देखने हैं कि यार आज ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा करेंगे, ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो मुझे लगता है अच्छा नहीं करेंगे। तो यही इसी तरीके से आप चूज़ करें, और उनमें अगर आपका सही प्रेडिक्शन रहता है, सही सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप जीत सकते हैं इन्फिनिक्स का शानदार फ़ोन भी। तो आप देरी मत कीजिए, खेलिए क्रिकेट एक्सचेंज और साथ ही साथ बने रहिए स्पोर्ट्स हक पर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।